स्वागत है हमारे चैनल में नई अपडेट के साथ। नई शासनादेश के साथ नई अपडेट, नई शासनादेश निकल कर आ गई है पेंशन योजना को लेकर। पेंशन योजना शुरू हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई अपडेट लागू कर दिया गया है आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से कि पेंशन अब इनको जो है 1000 रुपये प्रति महीना नहीं दिए जाएंगे, अब इनको जो है 1500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। तो यह अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसके बारे में जानकारी आपको विधिपूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। और जानकारी आपको यदि अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपडेट शुरू करते हैं। पेंशन योजना के बारे में सारी अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो हाँ, सभी के पेंशन खातों में आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे जो भी पेंशन हो, सभी के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। बहुत लोगों का पैसा आ भी चुका है। तो अगर अभी तक आपने अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं करवाया है, तुरंत चेक करवाइए। और चेक करवाने के बाद प्रश्न यह बनता है कि आपको पेंशन 4500 रुपये मिला है कि 3000 रुपये मिला है, जबकि प्रति महीना पेंशन जो है इस समय अलाउंस किया गया 2026 में आदित्य योगी नाथ जी का कि पेंशन जो है अब आपको 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो 3 महीने का आपका पेंशन नहीं मिला है, तो ऐसे में यानी आंकड़े के हिसाब से बताया जाएगा कि 4500 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। तो यदि आपको 4500 रुपये पेंशन नहीं मिलती है, ऐसी अवस्था में आपको 3000 रुपये पेंशन मिलती है, तो क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, सारी अपडेट बताएंगे। और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको पेंशन कितना मिला हुआ है। तो सारी जानकारियाँ आपको यानी बता देंगे और भी कि क्यों आपको 3000 रुपये ही पेंशन मिला है, 4500 रुपये नहीं मिला है, उसका संशोधन प्रक्रिया क्या है, संशोधन आप करवा लेंगे तो ऐसे में आपको जो है 4500 रुपये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दीदी हमारे जो है हमारे वीडियो जो है आपके पेंशन योजना का सुधार करने हेतु और साथ ही पेंशन कितना मिल रहा है सारी अपडेट बताने हेतु ही बनाई गई है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। जबकि आप लोग बता रहे हैं कि पेंशन योजना का अलाउंस किया गया है आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से, और ये अलाउंस जो है बताया गया तिमाही पेंशन जो मिलेगा 4500 रुपये पेंशन आएगा। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने ये अलाउंस भी किया था। पेंशन धारकों का पेंशन जो है 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। और यह पेंशन जो है प्रति महीना नहीं मिलेगा, अब त्रैमाही करके मिलेगा, यानी 3 महीने पे मिलेगा। आखिर लोगों के खातों में कितना पैसा आया हुआ है, तो आप लोग जाइए चेक करवाइए और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आपका पेंशन कितना आया हुआ है। और जितने लोग पा चुके हैं, चाहे वह 3000 पाए हुए हों या 4500 रुपये पाए हुए हों, तो वह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कारण क्या है, ऐसे क्या काम आपको करना होगा जिससे आपका पैसा यानी सही तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाए। तो महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में निकल कर आई है, आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंतजार आपने किया है पेंशन को लेकर। उत्तर प्रदेश में पेंशन को लेकर काफ़ी लोग बहुत परेशान भी हुए थे, इंतजार भी किए थे। तो इस योजना को जान लीजिएगा ताकि आपको भी सही ढंग से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की नई किस्तें लाभार्थियों के खातों में जारी कर दी गई है। सबसे पहले गुड न्यूज की बात करें तो रुका हुआ आपका पेंशन का पैसा, इतने दिनों से आपकी पेंशन रुकी हुई थी और पेंशन नहीं आ रही थी, ऐसे में आपका जो पेंशन आया हुआ है तो कितना आया हुआ है हमें भी जानने की उत्सुकता है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा ताकि हम भी जान लें कि आपको पेंशन कितना मिला हुआ है। सब बहुत परेशान थे, तो हाँ खुशखबरी निकल कर आ गई है, पैसा आना शुरू हो चुका है, पैसा मिल रहा है। किसी किसी के खातों में 4500 रुपये जा रहा है, किसी किसी खातों में 3000 रुपये आ रहा है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह भी आपको बताएंगे। तो बहुत लोगों का आ भी चुका है और निकलवा भी चुके हैं। मेरे भी मोहल्ले में बहुत लोगों का यानी पेंशन योजना का पैसा आया, बहुत लोगों का नहीं आया हुआ है। हमारे घर में हमारी यानी सासू माँ का खुद ही नहीं आया हुआ है पेंशन योजना का पैसा। तो पैसा क्यों नहीं आया है यह भी जानकारी आपको बताएंगे। तो पैसा निकलवा भी लाई हैं बहुत सारे लोग, जो आया हुआ है, और बहुत सारे लोगों का नहीं आया हुआ वह नहीं पाई हुई हैं। तो जो है पेंशन योजना का पैसा आपको 4500 रुपये आया है कि 3000 रुपये है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, जितना आया है, अगर आपको 4500 रुपये मिला है तो आप 4500 रुपये बताइएगा। अगर 3000 रुपये आया है तो 3000 रुपये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो किनका 3000 रुपये आया, किनका 4000 रुपये आया है, और लिख कर भी जताइएगा। तो
तो अब आपको बता दें कि सरकार ने लाभार्थियों का 3 महीने का पेंशन योजना का पैसा नहीं दी हुई थी, जैसे अप्रैल मई जून का 3 महीने का पेंशन योजना का पैसा नहीं दी हुई थी और लागू किया था कि 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। ऐसे आंकड़ा लगा लिया जाए कि आपका पेंशन जो है 3 महीने का 4500 रुपये बनती है, तो इस प्रकार से आपको पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार दी हुई है कि नहीं दी हुई है, इसी के अंडर में यानी इसी के अंडर में लास्ट तक आपको बताएंगे। तो पेंशन जो है मिली थी उसका पैसा भेज दिया गया है जुलाई के दूसरे हफ्ते में। दूसरे हफ्ते से पैसा आना शुरू हो चुका है, मतलब कि 7 से 8 जुलाई तक सभी लोगों के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है, यानी पेंशन योजना का। तो लगभग 10 जुलाई मान चलिए कि बहुत सारे लोगों का पैसा खाते में आ चुका है, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया है, आना शुरू भी है फिलहाल, आगे पीछे करके आएगा लेकिन सभी का आएगा पैसा। तो करना क्या है आगे भी बताएंगे। तो हाँ, यदि आपका पैसा नहीं आया है तो करना क्या होगा यह भी आपको बताएंगे, ताज़ी अपडेट है। और पैसा जारी हो चुका है तो पैसा आएगा आपके अकाउंट में, तो पैसा सबके खातों में आ रहा है, ठीक। और अगर आपके खाते में नहीं आया है तो क्या आपको करना होगा, 4500 रुपये अगर आप नहीं पाए हैं या नहीं आया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सब पता है, सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था शुरू की है उत्तर प्रदेश में, और इसके अंदर योगी सरकार ने कहा कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, चाहे वह बुजुर्ग हो, 60 सालीना वाले हों, चाहे निराश्रित महिला हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सभी को पेंशन दिया जा रहा है। पेंशन धारकों की राशि बढ़ाकर आप 1500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। तो ऐसे में इनको जो प्रति महीना 1000 रुपये पेंशन दिया गया, तो तिमाही जो पेंशन मिला इनको 3000 रुपये हुआ। तो इसी आंकड़े के हिसाब से यानी अनुमान लगाकर बताया जा रहा कि इनको 3000 रुपये अभी दिया जा रहा है पेंशन। तो योगी सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पेंशन जो है 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। अब 1500 रुपये इनको प्रति महीना के हिसाब से दर से पेंशन दिया जाएगा। तो अब क्या है, 3 महीने का पेंशन रुका हुआ था तो इनको 4500 रुपये मिलना था, लेकिन यह पैसा नहीं मिला। लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से 4500 रुपये भेज दिए जाने वाले थे, लेकिन नहीं भेजा गया। तो यह जो स्टेट निकल कर आया है, चलिए उसके बारे में भी अपडेट बता रहे हैं हम। तो हाँ, आप सबका बड़ा प्रश्न बना होगा, क्या सभी के खातों में 4500 रुपये आए हैं, और किसके खाते में आया है, किसके खाते में 3000 रुपये आया है, चलिए जान लीजिए। तो किसके खाते में 3000 मिला है, किसके खाते में 4000 रुपये आया है। तो ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में राय करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमें जितनी भी जानकारियाँ मिली हुई है तो उसमें जानकारियाँ यह मिली है कि पेंशन धारकों का पेंशन लगभग अभी 1000 रुपये करके ही मिला, यानी 3000 रुपये मिला है। क्लियर हम आपको अब बता रहे हैं कि इनको 3000 रुपये प्रति महीना करके दिया गया, यानी 3 महीने का पेंशन रुका हुआ था, 3 महीने का पेंशन जो मिला है 3000 रुपये भेजा गया, हमें क्लियर पता है। और आपको कितना मिला है यह कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बात क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियर रूप से बताएंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो सरकार कितना रुपए आप लोगों को भेजी है और खाते में कितना पैसा आया हुआ है और समझने की बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि 4500 रुपये वाली बात झूठी है तो बिल्कुल नहीं, यह सरकार ने लागू किया है, खुद क्लियर कर देते हैं। तो पेंशन योजना को बढ़ाकर सरकार ने अनाउंस किया था कि सभी पेंशन धारकों को 4500 रुपये किया जाएगा, दिया जाए। तो सरकार का यह कहना है कि हम लोग अपनी तरफ से अपडेट यदि अनाउंस करते हैं तो लागू भी करते हैं, तो हम झूठी खबर आपको नहीं दे रहे हैं। यह खबर जो है बहुत ही पक्की निकल कर आई है। लेकिन जुलाई 2026 अभी चल रहा है, जुलाई 2026 से यह जो है पूरे राज्यों में सारे अपडेट को एकत्रित करना और सभी का जांच पड़ताल करना, और वृद्धा पेंशन, सामाजिक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को लेकर कई बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। और सभी अपडेट जब सही होंगे, बदलाव सही हो जाएंगे, उसके बाद यह 1500 रुपये लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको संशोधित करने के लिए टाइमिंग लगता है, और टाइमिंग जब पूरा हो जाएगा तो आपको 1500 रुपये दिया जाएगा, और जब तक पूरा नहीं होगा तो आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये महीना पेंशन कर दी गई है। बिहार में जो है 3300 रुपये कर दी गई है। तिमाही पेंशन आपको दिए जाएंगे।
तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको टोटल 3 महीने का पेंशन जो दिया जाएगा 4,500 रुपये दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का बदलाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से दिए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से किए जा रहे हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो अपडेट है, पेंशन योजना का अपडेट है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग आती रहती है। तो फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह नई अपडेट लागू कर दिया गया, तिमाही पेंशन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पेंशनधारियों को। तो ऐसे में इनको 4,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा, अलग अलग पेंशन इनको मिलेगा। तो एक बराबर पेंशन नहीं होती है, तो यह जो है भुगतान के तरीके जो है अलग अलग होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको 4,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा, जो कि तिमाही पेंशन मिलेगा। और अनेक राज्यों की बात करें तो अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार के पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। कहीं पर 4,000 रुपये, कहीं पर 5,000 रुपये, कहीं पर 3,000 रुपये, कहीं पर 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। एक बराबर इनका पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है पेंशन धारकों को। तो जैसे बिहार की बात करें तो प्रति महीना 10 तारीख पेंशन फिक्स कर दी गई, सबके खाते में डाल दी जाएगी। यूपी की बात करें तो यहाँ पर यानी अभी क्लियर नहीं हुआ, टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है। बताया जा रहा कि 15 जुलाई को पेंशन सबके खाते में आ जाएगी, यानी डेट तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ की कोई अपडेट यानी सही नहीं होती है। बहुत बातें सरकार जो है अनाउंस करके मुकर जाती है। तो ऐसे में यहाँ की टाइमिंग फिक्स है कि नहीं है, इस पे नहीं बता रहे हैं। तो इस पे जो है बदलाव भी किया जाएगा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में क्लियर हो चुका है, हर महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में लागू किया गया कि 15 जुलाई यानी हर 15 तारीख को पैसे आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। लेकिन कोई गारंटी की अपडेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है कि यहाँ पर ऐसे पेंशन योजना का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग खाते में पेंशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लोगों के खातों में पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही है। सरकार ने यह पेंशन को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, सारे कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन अमल नहीं किए जा रहे हैं। कई बार अमल नहीं किए गए, कई बार इसे झूठला दिया गया। तो ऐसे में पेंशन धारक काफ़ी परेशान हुए लोग। तो सरकार ने कही कि यह जो पेंशन योजना है आप लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीधे आपके खाते में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान का पेंशन जो है वही रुका हुआ है, वह भी सही से नहीं मिल रहा है, जबकि 1,000 रुपये प्रति महीना करके दिया जा रहा है। अब क्या है, तिमाही पेंशन लागू कर दिया गया, 3 महीने में पेंशन दिया जाएगा, जो कि 3,000 रुपये दिया जाएगा। और वहीं एक और भी अपडेट यह लागू किया गया कि आपको 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा, जबकि अभी यह पेंशन योजना का पैसा मिला नहीं। जबकि यह आदेश हो चुका है कि पेंशन योजना का पैसा काफ़ी दिनों से लागू हो चुका है। कि काफ़ी दिनों की बात करें तो 3 महीने से पेंशन योजना का पैसा नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि इसे लागू किया जा रहा है, सारी अपडेटें सही की जा रही है। तो यह इंतजार कर रही थी, लेकिन तिमाही में जब पेंशन आया तो 3,000 रुपये आया। इससे काफ़ी परेशान हुए पेंशन धारक, लेकिन यह करते भी क्या। तो ऐसे में इनको पेंशन जो मिला वह 4,500 रुपये नहीं, यह 3,000 रुपये पेंशन दिया गया। तो कैसे दी जाएगी, कैसे दी गई, यह जानकारी हमने आपको बता दी। फिलहाल आपको 4,500 रुपये पेंशन दी जाएगी, उसके बारे में भी अपडेट आपको बता दे रहे हैं। चलिए जान लीजिए। तो जुलाई में पेंशन आप लोगों को दी जाएगी। अभी जो है आप सबके खाते में आ रही है, यानी 1,000 रुपये आपको अभी पेंशन दी जाएगी। उसके बाद 4,500 रुपये आपको दिया जाएगा। तो 15 जुलाई तक सभी के खातों में पेंशन आ जाएगी और 15 मई और जून की रुकी हुई पेंशन जो है 15 जुलाई को सबके खाते में आ जाएगी या आ रही है। तो बड़े कारण निकल कर सामने जो आए हैं, पेंशन रुका हुआ था। पहला कारण था KYC पूरा नहीं हुआ था, आय प्रमाण पत्र नहीं लगा था, और जो लोग पैसा नहीं पाए हुए थे या प्रमाणीकरण नहीं करवाए हुए थे और सबका यानी दस्तावेज या KYC जमा नहीं हुआ नहीं था पूरा, इसलिए पैसा इनके खातों में रिलीज नहीं किया जा रहा था। दूसरा, आधार सीटिंग नहीं था बहुत सारे लोगों का पेंशन योजना का, इसलिए पैसा रुक गया था। बड़ा कारण यह था फंड नहीं बना हुआ था। फंड जो है राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर भेजा जाता है, उसके बाद सभी के अकाउंट में भेजा जाता है। लेकिन जब फंड ही नहीं भेजा जाएगा तो ऐसे में सभी के अकाउंट में कैसे पैसा वितरण किया जाएगा। तो अमाउंट इकट्ठा हो गया था, ऐसे में अमाउंट जो है उसका क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह भेज नहीं
नहीं पा रहे थे। तो ये अमाउंट जो है धीरे धीरे करके अब भेजा जा रहा है, जो कि टोटल सभी के अकाउंट में लगभग 1,000 रुपये प्रति महीना करके भेजा जा रहा है। 3 महीने का टोटल पेंशन लगभग सभी के खातों में भेज दिया गया, और जो लोग नहीं प्राप्त किए हैं तो उनका जो है KYC वगैरह नहीं करवाए होंगे, इसलिए इनका पेंशन रुका हुआ है, अभी नहीं आया हुआ है। तो जितने लोगों का नहीं आया हुआ है आगे पीछे करके दिया जाएगा, लेकिन पेंशन नहीं रुकेगा, इनको पेंशन दिया जाएगा। तो जितने लोगों का पेंशन भेजना है उतना अमाउंट जब सरकार से मिल जाता है तो पैसा जो है रिलीज कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो पेंशन को लेकर यह डाउट बना हुआ है कि आखिर में जो लोग छूट गए हैं उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो पेंशन नया लागू किया गया है वह पेंशन कब से दी जाएगी। तो बड़ा कारण बना हुआ है। तो निकल कर जो अपडेट आ रही है, बढ़ा हुआ जो पेंशन योजना का पैसा है, राज्य सरकार अभी क्यों रुकी हुई है, पेंशन योजना का पैसा क्यों नहीं दी सरकार, चलिए जानते हैं। तो कुछ कारण ऐसे भी हैं जो कि सरकार ने 4,500 रुपये पेंशन योजना रोक दी है, यानी जो पुरानी पेंशन है 3,000 रुपये 3 महीने का, वह व्यवस्था करके हिसाब बनाकर सबके खातों में भेज रही है। तो सरकार ने यह कहा कि देखो भाई, यदि 4,500 रुपये हम बढ़ा देंगे तो होगा जैसे बहुत सारे लोगों का आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन में होती है, सत्यापन कराने पड़ते हैं, मृत्यु हो जाती है और नाम कट जाते हैं तो लोग फर्जी आवेदन माने जाते हैं। तो ऐसे में वह जो है नाम कट जाते हैं और लोगों की आय प्रमाण पत्र लगाया जा रहा है, और ठीक है जिसमें लगा हुआ है उन्हीं को पेंशन दिया जाएगा, और जिनका नहीं लगा हुआ उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पेंशन योजना का जो नया अपडेट है 3 महीने से इसके जांच पड़ताल की जा रही थी, लागू करने की अपडेट तो दी गई थी, लेकिन लागू इसलिए नहीं किया गया कि बहुत सारे लोग फर्जी पेंशन योजना का पैसा उठा रहे थे, इसलिए इनका सत्यापन किया जा रहा था, इनका जो पंजीकरण किया जा रहा था कि इनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है, यह जीवित है कि नहीं है, कहीं फर्जी आवेदन नहीं है, कहीं इनको जो है पेंशन योजना का लाभ कैसे मिल रहा कैसे नहीं मिल रहा, सारी जानकारियाँ ली जा रही थी। सारी जानकारियाँ जो है अपडेट कर दी गई। 3 महीने में सत्यापन पूरे हो चुके हैं। अब क्या है, पुराना पेंशन भेज दिया गया 3 महीने के बाद, यानी 3 महीना पूरा हो गया है। अब जो आगे यानी अगले महीने से जो पेंशन योजना दिया जाएगा तो आपको 4,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। तो यह अपडेट निकल कर सामने आई है। अब जो है फर्जी लोगों का नाम कट गया है और उसमें जो है जो सही लोग हैं उन्हीं को यह पैसा दिया जाएगा 4,500 रुपये। इसमें क्या है, आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। काम की बात करें तो आपका आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, जिसका लगा हुआ होगा उन्हीं को पेंशन दिया जाएगा, जिनका नहीं लगा हुआ उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो यह सारा वेरिफिकेशन यानी फॉर्मेट किए जाएंगे। आप वास्तविक मतलब यानी 60 साल से ऊपर हैं या नहीं हैं, वास्तविक विधवा हैं कि नहीं है, बहुत सारे अपडेट देखे जा रहे हैं। महिलाओं को दोबारा शादी कर लेती हैं, ऐसी प्रकार की अपडेट देखी जाती हैं। शादी ससुराल चली गई हैं लेकिन फिर भी पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं, ऐसे में सारी अपडेट देखी जा रही हैं। इसलिए यह सारी कार्रवाई है, इस सारी जांचों को किया जा रहा है जिससे वह पेंशन योजना का पैसा यानी बेफालतू उठा ना सकें, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जब सही हो जाएंगे, पर सेट हो जाएंगे, उसके बाद इनको जो है पेंशन योजना का पैसा दिया जाएगा। बढ़ा हुआ की बात करें तो 4,500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। फिलहाल यह अपडेट लागू हो चुका है और यह अपडेट जो है आपको बहुत जल्द पेंशन योजना का वितरण किया जाएगा। तो लिख दिया गया 50 से दिव्यांग और 60 से दिव्यांग और बढ़ा कर लिख दिया गया, मतलब 40 प्लस पेंशन मिलती है दिव्यांग को, और दिव्यांगत को परसेंटेज और कितना यानी 40 दिव्यांगत जो हैं परसेंटेज के हिसाब से इनको पेंशन मिलती है। लोग कम होते हैं तो उनका फर्जी दस्तावेज बनवा कर पेंशन योजना का फॉर्म देकर जो है लाभ उठाते हैं। अब यह सब जांच की जाएगी और प्लस आधार पर कार्ड लगा रहेगा, और 60 साल जो बुजुर्ग होंगे उनकी पेंशन भरी गई है तो आधार देखे जाएंगे, आधार पर उनकी जन्म तिथि लिखी जाएगी और उससे निकाला जाएगा। निकालने के बाद आंकड़ा देखा जाएगा, यदि वह लाभुक होंगे उठाने के पेंशन लेने के तो उनको पेंशन योजना का पैसा दिया जाएगा, अन्यथा उनका भी नाम कट जाएगा। तो कार्ड की जन्म तिथि हम नहीं मानेंगे, अब जो है जन्म तिथि पुरुषों के आधार का ही माने जाएंगे। दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो तो वह भी दिखा सकते हैं, और आधार कार्ड तो दिखाएंगे ही, रजिस्टर की नकल दिखाई जाएगी, ठीक। और साथ
साथ ही दस्तावेज सरकार के पास जाएगी और सरकार आंकड़ा लगाएगा, देखेगा। यदि आप पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने लायक रहेंगे तो लाभ आपको दिया जाएगा। तो मैंने जो है वृद्धा पेंशन को लेकर नई अपडेट की जानकारियाँ बताई हुई है। आपको पेंशन जो है 4,500 रुपये मिलेगा कि 3,000 रुपये मिलेगा, यह सारी जानकारियाँ बताई हुई है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी वृद्धा पेंशन को लेकर, योजनाओं को लेकर जानकारियाँ बताई हुई है, वीडियो वहाँ भी देख सकते हैं। जांच होने के बाद सरकार जो है जाकर फाइनली सूची जिसकी होगी वह निकलवा कर लाएगी और साथ ही उसमें जो है फ्रेश है और लोगों को 4,500 रुपये पेंशन अगले बार से दी जाएगी। तो इस बार जो है पेंशन 3,000 रुपये इसलिए दी गई है। तो आपको 4,500 रुपये पेंशन मिलने वाली है अगले महीने से। तो जो है सारे डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जा रही थी, इसलिए आपको 1,500 रुपये प्रति महीने पेंशन नहीं दिया गया, 4,500 रुपये नहीं दिया गया। तो इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि बढ़ी हुई राशि आपका कब मिलेगी। तो राज्य सरकार ने यह बजट तैयार कर रही है और पास में यह भी कहा हुआ है कि पैसा जो रोक लिया गया है 3 महीने का, आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ सत्यापन वेरिफिकेशन होना बाकी है, वह भी वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगामी किस्तों में आपका जो है 4,500 रुपये की राशि दी जाएगी। फिर चुनाव के ठीक पहले जो है राशि जो मिली रहेगी या फिर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको 4,500 रुपये किस्त जो है मिलती रहेगी हमेशा के लिए। तो प्रशासनिक सरकार के द्वारा यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन सत्यापन किए जाएंगे। सत्यापन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 3,000 रुपये पेंशन मिल रहा है तो अगले महीने से आपको 4,000 रुपये यानी 4,500 रुपये पेंशन मिल सकती है, आ सकती है। तो फिर आगे सरकार जो है आपको यह पेंशन देना शुरू कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो अगला महीना इंतजार करिए, आपको 4,500 रुपये पेंशन मिलने वाली है। 3,000 रुपये पेंशन हटा दी जाएगी। तो बट अब यह जो पेंशन योजना की नई अपडेट आई है आप लोगों के लिए, तो ठीक जानकारियाँ यही निकल कर सामने आई है। सत्यापन की जांच हो रही है। अब आवेदन का जो अपडेट है वह आपको आवेदन के अपडेट को देखते हुए, सारी जानकारियों को लेते हुए, सरकार जांच पड़ताल करते हुए आपको जो पेंशन योजना का पैसा देगी, जो कि 4,500 रुपये आपको दिया जाएगा। तो हर महीने जांच की जाएगी, फ़र्क देखा जाएगा कि आप कहीं फर्जी पेंशन योजना का लाभ तो नहीं उठा रही हैं। तो यदि चेक करते में पाया गया तो आपका नाम कट जाएगा। तो ऐसे में फुल लगी हुई है और साथ ही वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ मिली हुई है और साथ ही पाने वाले जो अपडेट हैं, वेरिफिकेशन आपको कराना होगा, KYC कराना होगा, कल्याण विभाग ऑफिस में जाकर लोगों को यह सारी अपडेट को पूरा कराना होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी जनसेवा केंद्र होते हैं, बाकी राज्यों में जानकारियाँ वहाँ से ले लीजिए कि आपको पेंशन यदि रुका हुआ है क्यों नहीं मिल रहा है, सारी जानकारियाँ ले लीजिए। तो फिलहाल संशोधित भी करवा लीजिए ताकि आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो KYC कंप्लीट आप ज़रूर करा लीजिए, बैंक अकाउंट में अपना NPCI ज़रूर करवा लीजिए, मैपिंग भी करवा लीजिए। और कभी कभी हट जाता है NPCI मैपिंग और DBT लिंक नहीं हो पाता, आधार लिंक नहीं हो पाता, सीटिंग नहीं हो पाता, तो उसका ज़रूर संशोधित करवा लीजिए ताकि आपको पेंशन योजना का पैसा मिल सके। तो यदि यह सब नहीं करवाए रहते हैं तो इसीलिए पेंशन योजना का पैसा रुक जाता है, पेंशन योजना का पैसा आपको नहीं मिलता है। तो आप लोग संशोधित करवा लीजिए ताकि आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो यह सारी अपडेटें निकल कर सामने आई हैं उत्तर प्रदेश की। अब आपको 4,500 रुपये पेंशन योजना का पैसा दिया जाएगा, लेकिन सारे जाँच पड़ताल करने के बाद, तो सारे जाँच पड़ताल में यदि आप वरीयतादार पाए जाते हैं, पेंशन योजना के लायक पाए जाएंगे, तभी आपको पेंशन दिया जाएगा और वह पेंशन जो है बढ़ा हुआ दिया जाएगा। अब जो है आपको त्रैमाही पेंशन मिलेगा, लेकिन 4,500 रुपये करके दिया जाएगा। तो यह नई अपडेट जो आई हुई है, उत्तर प्रदेश की अपडेट आई हुई है, पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आई है। अब जो है उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक जो हैं उनको 4,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। तो सभी जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। जांच पड़ताल में जो भी इसके लायक पाए जाते हैं, पेंशन योजना लेने के लायक पाए जाते हैं, उनको पेंशन योजना का पैसा दिया जाएगा। तो सारी अपडेटें यही निकल कर सामने आई है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी।